परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा था। और सबसे बड़ी समस्या उनके साथ पता क्या थी? जितनी भी जनरेशन वहां पर थी, आसपास के जितने भी लोग थे, सब कुकर्म में और अधर्म के कामों में, सब लोग पाप में मगन थे। और उनके बच्चे भी जो है आसपास के पाप को होते हुए देख रहा था। और इसके बीच में एक ही परिवार था जो परमेश्वर के पीछे चल रहा था। और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। आज जब हम यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं तो हम सोचते हैं ज्यादा लोग नहीं है, लोग ज्यादा नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि उनके लिए क्या अवस्था रही होगी कि जब कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं था। परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक जहाज बनाओ। नूह से कहा जहाज बनाओ और मैं क्या करूंगा, पूरी दुनिया को खत्म करने वाला हूं। क्योंकि अधर्म और पाप जो है बढ़ चुका है, क्योंकि पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर रहा है और महिलाएं महिलाओं के साथ विवाह कर रहा है। और पाप की सीमा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी है कि अब मेरा जी कर रहा है कि इस पूरी दुनिया को मैं समाप्त कर दूं। लेकिन मैंने पूरी संसार भर में ढूंढा और केवल तुझी को धर्मी पाया है। इसके बारे में बताया, नूह के बारे में बताया, केवल तुझी को धर्मी पाया है। और नूह से जब बातचीत हुई परमेश्वर की, तो जब परमेश्वर की बातचीत हुई तो नूह ने एक्सेप्ट किया और कहा जैसा तू चाहता है प्रभु वैसा ही हो। और उसको जब काम बताया गया कि तुझे ये काम करना है, जानवरों का जो शुद्ध पशु है उसमें 7 जोड़ों को ले लेना उस जहाज के अंदर, और जो अशुद्ध पशु है उनसे क्या करना, 2 जोड़े लेना। गिनती बताया परमेश्वर। लेकिन जहाज की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई, सब बातें बताया। कहां पर लिखा है? उत्पत्ति की 6 अध्याय से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। और परमेश्वर नूह से एक एक बात बताता है, गिनती बताता है, सब चीज बताता है। लेकिन इंसान की जब बारी आती है तब परमेश्वर ये नहीं कहता कि सब गोरे को अंदर लेना या कालों को अंदर लेना या नाटों को या छोटों को या बड़े को, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। परमेश्वर चाहता था जितने हैं सब आ जाए, जितने हैं सब आ जाए, सबके लिए व्यवस्था कर रही थी। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को बारिश करके खत्म कर दूंगा। उसी समय कभी भी बारिश नहीं हुई, एक दिन भी बारिश नहीं हुई। किसी ने कभी बारिश देखा ही नहीं, किसी ने कभी बारिश देखा ही नहीं कि बारिश होता क्या है। नूह ने प्रचार करना शुरू किया कि मेरे साथ जहाज बनाओ, और वो जहाज बना रहा था और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के ये काम को कर रहा था। लेकिन बड़ी अच्छी बात थी कि नूह ने अपने बच्चों को बचपन से परमेश्वर की शिक्षा दी, परमेश्वर की शिक्षा दी। और जब चारों तरफ पाप और अधर्म चल ही रहा था, तब भी नूह की बातों पर क्या किया? उनके बच्चों ने विश्वास किया। जब विश्वास किया तो नूह के साथ एक काम किया, उस जहाज को बनाने में नूह की मदद की। और आपको बता दूं कि उनके साथ उनकी पत्नी और नूह मिलाकर के 8 लोग थे। 3 उनके बेटे थे और 3 उनकी बहुएं थी। और जब वो लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर क्या करेगा, इस दुनिया को नाश करेगा पानी से, तो क्या आप सोचते हैं कि उनकी जो बहुएं थी क्या उनके रिश्तेदार नहीं थे? माँ बाप थे, रिश्तेदार थे। और क्या नूह का परिवार, जो मौसी, चाचा, ताऊ, क्या वहां पर उनके नहीं थे? वो भी थे, वो भी थे। और उन्होंने भी उनको क्या बोला? उनकी हंसी मजाक उड़ाई। आज जब आप और हम प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना के लिए जाते हैं या ये सब काम करते हैं, ऐसी चीजों में समय देते हैं या लगाते हैं,
तो लोग हमको बेवकूफ कहेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे, अरे 2 घंटे की प्रार्थना के लिए इतना दूर से पैसा लगा के जाना आना, क्या फायदा है, क्या फायदा है। लेकिन आज समझ नहीं आएगा, एक दिन समझ आएगा। क्यों फालतू का पैसे लगा के यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे। कुछ लोग कहते हैं खाली पड़ा रहता है पूरा पूरा हफ्ता, क्यों लगा रहे बिना मतलब का। लेकिन एक दिन पता चलेगा। उन लोगों को भी नहीं पता था जब नूह के लिए एक तैयारी चल रही थी और लोगों के लिए तैयारी चल रही थी। आज भी वही है, सिचुएशन वही है। जितने लोग यीशु के नाव में आ जाएंगे वो बचाए जाएंगे, वो बचाए जाएंगे। और जितने लोग यीशु मसीह के नाव से बाहर रहेंगे वो सब नाश हो जाएंगे।